तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में अच्छे से डिटेल में देखा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में और इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश भी साथ में करेंगे। तो चलिए वीडियो पे साथ में बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि जो करोगे सो भरोगे, ठीक है। हमने बताया था यहाँ पर देखिए एक शब्द दूसरे शब्द से रिलेटेड है, जो करोगे वो भरेगा, ठीक है। जो करेगा वो भरेगा, ठीक है। आपको भी पता जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो ये संबंध है एक दूसरे में, तो इसको हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। आगे वाला क्वेश्चन है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे हमने बताया था ये 3 प्रकार का अगर लोग है, ठीक है, ये इससे बातें कर रहा है तो ये जो होगा मैं या खुद पे जो आएगा ये हमारा प्रथम पुरुष होगा, जिसको हमने बोलेंगे जैसे सामने होगा तो तुम, तुम्हें, इस प्रकार से जो आएगा तुमसे, ठीक है। तुम वाले जो शब्द आएंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा ये हमारा उत्तम पुरुष होगा और इसको बोलेंगे, इसको ये हमारा उत्तम पुरुष पहला है, इसको हम लोग प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं और इसको मध्य पुरुष बोलेंगे और ये हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे आ रहा है तो मुझे हमारा उत्तम पुरुष में होगा, खुद पे आ रहा है तो ये हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप भला तो जग भला। अब यहाँ पर देखिए आप भला तो जग भला, वाक में रेखांकित शब्द क्या होगा। तो आप जो हम लोग देखते थे कि आप निज यानी खुद के लिए जो होता है, ठीक है, निजवाचक होता है, तो यहाँ पर जो हमारा सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम होगा। ऐसा नहीं कि इसमें आप लोग ऐसा सोच ले कि आप भला तो जग भला, मतलब यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है, आप भला तो जग भला ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई भला रहेगा तो जग भला रहेगा ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपका फिक्स है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है। ये संबंध को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे आप वाले शब्द है तो आप भला तो जग भला। तो आप जो यहाँ पे आ रहा है निजवाचक जिसमें कर्ता खुद स्वयं के लिए हो, तो यहाँ पे स्वयं के लिए यानी आप खुद के लिए, तो इस प्रकार से हमारा ये निजवाचक होगा, इसको आप ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यहाँ पे भी आप आ रहा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी निजवाचक ही होगा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है वह आप ही चला जाएगा, ठीक है। आप आया है मतलब खुद स्वयं के लिए आया, तो इसमें भी निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। हमने सभी का डेफिनेशन बताया है, तो सभी का डेफिनेशन अगर दिमाग में होगा तो ईजिली आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में मूलतः हमने बताया था मूलतः 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है, 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। तो ये भी आपको एग्जाम्पल के साथ बताया गया था, तो इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद हमारा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के हमने बताया था 6 भेद होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा पुरुषवाचक हो जाता है, उसके बाद पुरुषवाचक के बाद एक निश्चय होता है, एक अनिश्चय होता है, ठीक है। निश्चय होता है, एक अनिश्चय होता है। एक हमारा होता है निजवाचक, एक होता है संबंधवाचक, ठीक है। उसके बाद निजवाचक होता है और उसके बाद प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो। इसमें निजवाचक में स्वयं यानी खुद का बोध हो। एक होता है संबंधवाचक जिसमें एक शब्द से दूसरे शब्द में रिलेटेड होता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उस प्रकार से। एक अनिश्चित होता है यानी फिक्स होता है, एक अनिश्चित होता है यानी फिक्स नहीं होता वैसा कम, जैसे कि कोई आ रहा है, ठीक है, कोई जा रहा है, इस प्रकार से। निश्चित होता है कि वह गाय है, वह जा रहा है, यह लड़का है, इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद पुरुषवाचक जैसे मैं, तुम, आप, ठीक, इस प्रकार से जो भी है ये हमारा 6 भेद होते हैं। इस प्रकार से हमने इसको अच्छे से समझा था। उसके बाद आपकी सब राह देख रहे हैं, तो रेखांकित शब्द कौन सा है, सर्वनाम है, तो आप यहाँ पे भी शब्द है, तो इस प्रकार से जो भी शब्द आएगा इसमें आपको एग्जाम्पल को ध्यान में देना है कि निजवाचक सर्वनाम यानी ये ही होगा। चूँकि देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम तो यहाँ प्रश्न पूछने का बोध नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें आपका कोई भी शब्द में इस प्रकार से सामान्य, जैसे हमने पहले देखा संबंध नहीं है, जो करेगा वो भरेगा, इस प्रकार से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि जो इशारा होते संकेत होते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे भी कोई शब्द नहीं है। निश्चय कि यह खड़ा, यह लड़का है, ठीक है, राम आ रहा है, इस प्रकार से निश्चय नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर निजवाचक सर्वनाम ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर है निम्न में सर्वनाम है, तो इसमें देखिए कौन ही आपका एक सर्वनाम है, क्योंकि नींद तो सर्वनाम नहीं है, रोग भी सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्योंकि सफाई, रोग और नींद ये सब हमारा सर्वनाम नहीं है, तो ये हमारा कौन, ठीक है, कौन वाला जो प्रश्नवाचक था वो सर्वनाम हो जाएगा। तो ये हमारा 9 नंबर का हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं।
तो ये हमारे 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चय मतलब कि फिक्स नहीं होगा, कुछ भी, मतलब यहाँ पर देखिए नहीं है बोल रहा, ठीक है। तो कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, ठीक है। ये सब जो भी है हमारा कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, तो यहाँ पर ये सभी अनिश्चयवाचक जो कुछ कुछ लग रहा है, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पर जो और वह, जो संबंधवाचक होता है वह हमारा एक मतलब संकेतवाचक होता है, ठीक है, मतलब निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। वह जो होता है निश्चित ही होता है, वह, यह, ये निश्चित होता है। कोई, ये सब जो होता है कुछ, ये सब जो है अनिश्चित होता है। तो ये सब अनिश्चित है, लेकिन बोल रहा है कि सर्वनाम नहीं है अनिश्चित। तो ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यह काम मैं आप कर लूँगा, यानी यह काम मैं अपने आप ही कर लूँगा, इस प्रकार से ये शब्द है। इस पंक्तियों में आप हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार से और भी 2-3 प्रश्न पीछे थे, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो उसी को तो सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया सर्वनाम। उसके बाद 14 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे शब्द देखेंगे वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है। तो ये ठीक है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड को अगर देखें तो मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये आपने कभी ऐसा वर्ड नहीं देखा होगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो वाक्य है ये हमारा अशुद्ध प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ, ठीक है। वाक्य में सर्वनाम का यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग हुआ। तेरे को, ये सब जो आप वर्ड है ना, मैं तो ठीक है, लेकिन तेरे को ये जो है ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद ये जो भी आपका क्वेश्चन है टोटली 20 हुए, इसमें रिपीट भी हो चुका है, इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का। यहाँ पर देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे हमने बोला था उत्तम पुरुष का है, तो ये हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा इसका। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका जो फिक्स होगा, ठीक है, जैसे यह वह होता है। तो यह क्या, तो प्रश्न हो गया, कुछ, यहाँ पे कुछ का मतलब कुछ, मतलब पता नहीं है, ठीक है, कौन भी प्रश्न वाला हो गया प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर यह जो होगा वो हमारा निश्चयवाचक होगा उसमें। इसके बाद इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। अनिश्चय मतलब अनिश्चित, जैसे कोई होगा, जैसे देखिए ना कोई यहाँ पे साफा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो तो संबंधवाचक होगा, कौन प्रश्नवाचक, वह निश्चयवाचक होगा, लेकिन कोई यहाँ पर देख रहे हैं अनिश्चयवाचक होगा। उसके बाद यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में क्या है, यह जो क्या है, तो यह घोड़ा अच्छा, मतलब हम लोग अंगुली इशारा दे के बोल रहे यह घोड़ा अच्छा है, वो दिख भी रहा है, सब कुछ पता है। तो यहाँ पे ये जो होगा सर्वनाम ही होगा, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम होगा यह वह, ये सब सर्वनाम ही है, तो ये सर्वनाम होगा। और संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, संबंध, यानी संबंध जो करेगा वो भरेगा, इस प्रकार से सो करेगा, इस प्रकार से है ना। वह कोई, ये तो वह तो आपका, अगर वह देखे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या तो फिर आप इसको बोल सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई जो है, कोई मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कौन अगर देखे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका दिख रहा है वो संबंध को, मतलब संबंध वाले वर्ड में होते हैं, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार से 20 जो क्वेश्चन देखा ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आगे हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, बस आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर से कर देना इसको, और चैनल अपना जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।